हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। क्लास 12 का वर्कशीट जो है आज 15 हम करेंगे वर्कबुक्स जो जारी की गई हैं। तो यह आपके कम्प्रीहेंशन और एनालिसिस पर बेस्ड है। परीक्षा में इस तरीके के पैसेज आते हैं कि आपको पैसेज दिया हुआ रहता है, सेम पैसेज आपकी पुस्तक का, और पैराग्राफ होता है कोई भी, और उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर खोजने होते हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बट नथिंग हैपेंड. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." और एम हैमल जो कि अध्यापक हैं, वो फ्रेंड्स जब लेट आता है तो डरा हुआ होता है, परंतु उस दिन उसको डांट नहीं पड़ती। और उसके सर एम हैमल कहते हैं कि आप अपने जगह पर बैठिए और बैठ जाइए। I jumped over the bench and sat down at my desk. और मैं जल्दी से अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब जब ये बैठ जाता है बच्चा फ्रेंड्स, तब इसका डर कुछ कम होता है और तब ये अपने आसपास थोड़ा सा गौर करता है और देखता है कि आज उसके अध्यापक ने जो वो कपड़े इंस्पेक्शन या कोई प्राइज़ डे, ऐसे इम्पोर्टेंट फंक्शन वाला डे होता था स्कूल में, उस दिन पहनते थे ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ये सब उन्होंने आज पहन रखा था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और स्कूल में अजीब सी शांति थी। उसे अजीब अजीब कुछ लग रहा था, जैसा स्कूल का नॉर्मल माहौल होता था, शोर, बच्चे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और आश्चर्य उसको तब हुआ जब उसने कक्षा में पीछे की सीटों पर, बैक बेंचेस जो पीछे की सीटें थी अक्सर खाली रहती थी, वहाँ पे गांव के लोगों को बैठे हुए देखा और वो भी शांत बैठे थे। ओल्ड हॉर्सर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। अब वहाँ पे वो लोग बता रहा है कौन कौन लोग हैं। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, बहुत सारे लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड। सैड मतलब उदास, हर कोई दुखी दिख रहा था। And Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उसके पास कोई पुरानी सी बुक थी छोटी क्लासेस की, और वो जहाँ हम पेज मोड़ते हैं तो वहाँ पे जो मुड़ा हुआ सा निशान बन जाता है, और वो उसने अपने घुटनों पर रखी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा उसके ऊपर उसने रख रखा है। What did M. Hamel say to friends? M. Hamel ने फ्रेंड्स को क्या कहा? आप देखिए यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है उत्तर, तो आप कोशिश करेंगे तो इनडायरेक्ट में बनाइए, नहीं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। M. Hamel said, लेकिन वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा। Go to your place quickly, little friends, we were beginning without you. और अगर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो उस तरीके से आपको उत्तर लिखना होगा। पहले हम प्रश्न देखेंगे। What did the teacher wear? टीचर ने क्या पहना हुआ था? तो आपको ध्यान है, बता दिया गया टीचर ने क्या पहना था, वही सब आपको उत्तर लिखना है। पहले आप कोशिश कीजिए उत्तर लिखने की, उसके बाद आप उत्तर की जांच कीजिएगा वीडियो से ही। What surprised friends? सरप्राइज को क्या देख करके, सॉरी, फ्रेंड्स को देख करके, फ्रेंड्स को क्या देख करके आश्चर्य हुआ। What had Hauser brought? हॉजर क्या लेके आया था अपने साथ? फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ सीरियस फ्रॉम द पैसेज। सिनोनिम होता है पर्यायवाची, यानी उससे उसी के अर्थ वाला समानार्थी शब्द जिसे कहा जाता है। समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है सीरियस का, गंभीर का। फाइंड आउट द एंटोनिम। एंटोनिम होता है विलोम शब्द, अपोजिट। तो जो आप बड़ी कक्षा में आ चुके हैं तो आपको अपोजिट नहीं दिया जाता, एंटोनिम कहा जाता है, तो एंटोनिम में आपको विलोम शब्द ढूंढना होता है।
फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ लेटर फ्रॉम द पैसेज। अब देखिए यहाँ पे ये लेटर है, बाद वाला, ठीक है। तो उसमें आपको, यानी जब हम दो व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए जैसे राम है और श्याम है, और फिर मैं कहती हूँ द लेटर इज़ वेरी गुड एट मैथ्स, तो यानी लेटर माने कि जिसका मैंने बाद में जिक्र किया, तो मैंने श्याम का जिक्र बाद में किया, तो मैं यानी कि वहाँ पे उसकी बात कर रही हूँ, तो लेटर जिसका बाद में जिक्र किया गया। तो अब आप इसको हल करेंगे और फिर हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो आप हल कीजिए, इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे इसके। ये प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। वर्कशीट 15। व्हाट डिड एम हैमल से टू फ्रेंड्स? एम हैमल आस्क्ड फ्रेंड्स टू गो टू हिज प्लेस क्विकली एंड दैट दे वर बिगनिंग विदाउट हिम। तो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया है इस तरीके से। अगर आप उत्तर नहीं लिख पाते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, आपको जो बताया मैंने, आप जो वाक्य वहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ में, आप उसको कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज़ लिख दीजिएगा। गो टू योर प्लेस क्विकली, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो इस तरीके से आप उस वाक्य को पूरा लिख दीजिएगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा, आपका आंसर वो भी सही होगा। What did the teacher wear? उसके टीचर ने क्या पहना था? The teacher wore a beautiful green coat, frilled shirt and a black silk embroidered cap. तो जो कैप थी वो सिल्क की ब्लैक कलर की थी और एम्ब्रॉयडरी की हुई कैप थी। तो ये सारा हमें एक में लेना है। इसके आगे आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं कि वह इंस्पेक्शन डे और प्राइज़ डे पर ही पहना करते थे, और अदरवाइज़ आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि क्या पहना था उन्होंने, तो ये आंसर अपने आप में सफिशिएंट है। व्हाट सरप्राइज्ड फ्रेंड्स वॉज सरप्राइज्ड, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे टू की जगह आपको वॉज लिखना है। फ्रेंड्स वॉज सरप्राइज टू सी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। जो सीटें हमेशा खाली होती थी, पीछे वाली सीटें, वहाँ पे आज गांव के लोग भी बैठे थे। चौथा जो प्रश्न था वो सिनोनिम आपको बताया पर्यायवाची सीरियस का। तो सीरियस के लिए जो पर्यायवाची यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो सोलेमन, और एंटोनिम लेटर का होता है फॉर्मर, यानी कि पहले बताया या पहले कोई व्यक्ति किसी पद पर था तो उसे उसके लिए भी हम बोलेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो राजीव गांधी कौन? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इस तरीके से जो पहले थे। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आंसर्स हल करने में सरलता हुई होगी, और अपने आंसर्स अगर आपने खुद ने प्रयास किया तो आप चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।